सब लोग प्रभु के उपस्थिति में आ जाइए, डोले बंद कीजिए। थैंक यू जीसस। हम सब लोग प्रभु को व आबा पिता को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते आबा बापा, धन्यवाद देते प्रभेश्वर, धन्यवाद देते पवित्र आत्म्या। तू आम्हाला आजचा सुंदर असा दिवस पाहायला दिल्याबद्दल मी तुला कोटी कोटी धन्यवाद देते। तू रोज आम्हाला जागं करतोस म्हणून मी तुला धन्यवाद देते। तू आमच्यावर भरपूर असं प्रेम करतोस म्हणून मी तुला धन्यवाद देते। धन्यवाद देते प्रभेश्वर, तू आम्हाला चांगलं आरोग्य दिल्याबद्दल, तुझ्या प्रेमाने भरल्याबद्दल, तुझ्या कृपादानाबद्दल, तुझ्या दयेबद्दल मी तुला कोटी कोटी धन्यवाद देते। धन्यवाद देते प्रभेश्वर, तुझ्या अपरंपार प्रेमामुळे मी तुला धन्यवाद देते, जे तू माझ्यावर आम्हा सर्वांवर केला आहेस, इथे आम्हाला उपस्थित केला आहेस म्हणून मी तुला धन्यवाद देते। धन्यवाद देते प्रभेश्वर, तू आम्हाला तुझा पवित्र आत्मा दिलास, आमचा सहाय्य करता, आमचा मार्गदर्शक। तो आम्हाला रोज सहाय्य करतो, रोज आम्हाला मार्ग दाखवतो। या क्षणाला सुद्धा तो आम्हाला सहाय्य करत आहे, मार्ग दाखवत आहे, आम्हाला शिकवत आहे, आम्हाला सर्व आठवण करून दे, सर्व सत्यात नेत आहे। म्हणून पवित्र आत्म्या मी तुला धन्यवाद देते। हे पवित्र आत्म्या, इथे कुणाला कशाची गरज आहे ते तुला सर्व काही ठाऊक आहे। मला काय ही ते बोलायचं मला ठाऊक नाही, पण तुला ठाऊक आहे। व तू माझ्या मुखाचा, माझ्या आवाजाचा, माझ्या जिभेचा, माझ्या संपूर्ण विचारांचा, शरीराचा ताबा घेतलेला आहे। माझ्या मुखातून निघणारा प्रत्येक शब्द माझा नव्हे तर पवित्र आत्मा तुझा आहे, इथे तू बोलणार आहेस म्हणून मी तुला धन्यवाद देते। थँक यू जीसस। धन्यवाद येशू, धन्यवाद आबा पप्पा, तू मला तुझा पवित्र आत्मा दिलास, तो माझ्यामध्ये वास करतो म्हणून मी तुला धन्यवाद देते। हे आबा बाप्पा, मी ही प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने करते। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मेरा मराठी हिंदी मिक्स होगा तो थोड़ा समझिए। हालेलुया। सब लोग कैसे हैं? कैसे हैं? सिर्फ आशीर्वादित हैं, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त और मुख से लगता नहीं आनंदित हो आप। अच्छा है, आप प्रभु प्रेम से भरे हुए हैं। प्रभु के प्रेम से भरे हुए रहते तो आपके मुंह पे स्माइल रहती, सैडनेस नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सियोन, किती शांत बाला आहेस तू। हालेलुया। मैं जो कुछ भी पवित्र आत्मा द्वारा मुझसे बोलने वाला है, डिस्टर्बेंस आएगी, लेकिन मैं जो कुछ बोलूंगी आप लक्ष्य पूर्वक सुनिए, क्योंकि मैंने मेरे जिंदगी में उसका यूज क्या इस्तेमाल किया है। थैंक यू जीसस, ऐसे ही मदद करते रहो। इस्तेमाल किया है तो आपको भी करना है ना। हालेलुया। मेरा पहला क्वेश्चन, थैंक यू जीसस, प्रश्न मेरा पहला है कि आप प्रभु के प्रेम को जानते हो क्या? महसूस किया है क्या? किया है? हालेलुया, हालेलुया। कब किया?
अभी इधर आए तभी किया कि पहले भी महसूस करते थे? बोलो कुछ। पहले भी किया था। हालेलुया। लेकिन कौन सा किया था? ईश्वरीय प्रेम किया था कि मनुष्य का प्रेम? सचमुच ईश्वरीय प्रेम? हाँ, करते हो क्या? ईश्वरीय प्रेम करते हो? प्रभु को पता, मुझको कुछ नहीं पता आप करते हो कि नहीं करते। लेकिन मेरा बताती हूँ। सुनने में इंटरेस्टेड है क्या? है क्या? तो ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं प्रभु में तभी नहीं थी, वचन में प्रभु में पहले से ही थी। मैं पहले से कैथलिक हूँ, लेकिन वचन मेरे को कुछ पता नहीं था। बाइबल में पढ़ती थी, प्रे के लिए भी जाती थी, कैरिज्मेटिक प्रे में भी थी, कॉयर में भी थी, लेकिन ईश्वरीय प्रेम का कुछ पता नहीं है। जो मेरे को लगता था हम मनुष्य का प्रेम है, वही क्या लगता था? ईश्वरीय प्रेम, भावना बोलते हैं ना, वो हमारी भावना रहती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो मनुष्य का प्रेम रहता है वो कौन सा प्रेम रहता है? निस्वार्थी या स्वार्थी? स्वार्थी। अभी उदाहरण दे तो बच्चों का ही, आप यूथ रेटर के तो बच्चों का ही उदाहरण देती हूँ। थैंक यू जीसस। अभी आप मम्मी डैडी के पास जाते हो तभी आपको कुछ मोबाइल्स या साइकिल्स या गेम्स का कुछ रहता है, आपको लगा हुआ, तो आप मम्मी डैडी को मस्का कैसे मारेंगे? हाँ, कैसे मारेंगे? मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मुझे ना वो साइकिल बहुत अच्छी लगी, मुझे वो चाहिए, वो मुझे रिमोट कंट्रोल बहुत अच्छी लगी, वो मुझे चाहिए, मेरे को मोबाइल चाहिए, मुझे दे दो ना मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। ये कौन सा प्यार हो गया? स्वार्थी या निस्वार्थी? स्वार्थी। हालेलुया। लेकिन वो प्यार ईश्वरीय है? नहीं। तो आप कैसे बोलोगे आप ईश्वर पहले से ही प्यार करते? ईश्वरीय प्यार वो तो मनुष्य का प्यार करते हैं। एक पति और पत्नी का रहता है, दोस्तों का रहता है, फ्रेंड्स दोस्तों का, फिर थैंक यू जीसस, ईश्वरीय रहता है, फैमिली का रहता है। लेकिन ईश्वरीय प्यार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? ईश्वरीय प्यार क्या होता है? निस्वार्थी, राइट? निस्वार्थी रहता है, उसमें स्वार्थ रहता है, एक तरफा रहता है। वो मुझे कुछ दे या ना दे, लेकिन मैं क्या करती रहूंगी? प्यार करती रहूंगी। वो मुझे मारे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बच्चों में ऐसे भी रहता है ना, आप करते नहीं होगे, आप करते हो। मैं जब अभी बोलूंगी वो हालेलुया। जब भी कुछ लगता है तो सब हम मम्मी को प्यार दुलार लगाते हैं। मिलने के बाद क्या करते हैं? उनको याद तो रखते हैं क्या कि उसमें घुसे रहते हैं। मोबाइल मिला तो वो पबजी रहता है ना, उसमें घुस जाते हैं। टिक 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 टिक। फ्री फायर का, फ्री फायर, या राइट, उसमें घुस जाते हैं। थैंक यू जीसस। अब आप लोग समझ लो मैं क्या बोलने वाली हूँ। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु का प्यार करेंगे तो हमको और भी प्यार मिलेगा।
मेरे जीवन में ना मैं पहले स्वार्थ ही प्यार करती थी। जो मुझे मिला जा मैं नहीं प्यार करूँगी, मुझे मिलेगा तब मैं प्यार मस्का मस्का सब लगा दूंगी। मिल गया कि उसके बाद उसको भूल ही जाती हूँ मैं, उसने मेरे को कुछ दिया था क्या। मतलब का प्यार रहता है ना, मतलबी, वैसा ही मेरा था। लेकिन आपका नहीं रहेगा, सिर्फ मैं अकेली करती थी मतलब का प्यार। वो मतलब के प्यार में ना मेरे खुद के माँ बाप को भी मैं मारती थी। आप नहीं मारते होंगे अपने माँ बाप को? नहीं ना, बहुत अच्छे लोग हैं आप। मैंने अपने माँ बाप को भी मारा है स्वार्थ प्यार के लिए। मेरे को बाद में उसका पश्चाताप बहुत हो गया। मैंने जो नहीं करना था ना वही कर दिया। उनकी बात सुननी चाहिए थी लेकिन मैंने सुनी। मेरे को अच्छा ही बताने वाले थे, अच्छा ही बताते थे कि वो मत कर, अच्छा नहीं है। इस मार्ग पे जाएगी तो तेरे को ये खड्डा मिलेगा, इस मार्ग पे जाएगी तो तेरा जीवन अच्छा चलेगा। मेरे को ऐसा मार्किंग करके भी दिया था। लेकिन मैंने वो तभी लव प्रेम रहता है ना तो बैंड बजाता ही है ना। दोस्ती में पड़ गए तो कैसा रहता है, सब भूल जाते हैं, माँ बाप कौन रहता है। सिर्फ जो जिससे प्यार करते हैं वही सामने आता है। बराबर बराबर। लेकिन वो एज ही नहीं रहता, वो क्या है, भावनाएं रहती है हमारी। वो उस टाइम पे समझ भी नहीं आता वो भावना है कि ईश्वरीय प्रेम है, कुछ है, कोई अपना लाइक मतलब इसका है, प्रभु ने चुना हुआ लड़का है, हमको पता ही नहीं रहता। हम अपने एक धुंधी में लव प्रेम में घूमे रहते हैं, ऐसे घूमते 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 अच्छा है लड़का, बराबर। लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग तो मम्मी डैडी का बहुत सुनते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, किसी बात के लिए तकरार नहीं करते। उन्होंने बोला जो वही समय पे करते हैं। करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? हालेलुया हालेलुया। मेरी शादी हो जाने के बाद मेरे को पता चला ये मेरा प्रेम कौन सा है पता ही नहीं, ईश्वरी प्रेम है या मनुष्य का प्रेम है। उसके बाद मेरे को पश्चाताप बहुत हो गया, मैंने क्यों किया, मुझे करना नहीं चाहिए था। हालेलुया हालेलुया। तब मैंने ऐसा भी महसूस किया को मनुष्य का प्रेम रहता है ना, कुछ नहीं है, ये जगत का प्रेम सिर्फ स्वार्थ है, उसमें सिर्फ स्वार्थ ही है। उनका काम रहता तभी वो आते हैं, करके लेके जाते हैं, बाद में भाड़ में जाए आप। थैंक यू जीसस, सॉरी। ऐसा ही रहता है। मैंने ना उस टाइम पे ना बहुत अकेले फील किया था, अकेलेपन का, कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ अकेली हूँ। बोलते हैं ना कि तू कुछ काम की नहीं है, तेरे को कुछ आता नहीं ढंग का। मैं पहले ऐसे रागिट भी थी, बहुत मारती थी तो मतलब ड्राकेट भी थी, गुस्सा मेरे नाक पे था, जो भी मिले ना उसको उधर ही ठोक डालती थी, मेरा इतना गुस्सा था। लेकिन इस वचन में आने के बाद ना मेरे को पता चला ना कि प्रेम कौन सा करती थी मैं, ईश्वरीय या मनुष्य का। कुछ फायदा ही नहीं था। मैंने 25 साल ऐसे वेस्ट किए मेरे को लगता है।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब भी मैं मेरे को बोलती थी, मतलब वचन आने के बाद मेरे को पता चला कि ईश्वरीय प्रेम क्या है। हम निकालेंगे यशाया 43, यशाया आइजाया 43 यशाया 43 वचन 4। कौन पढ़ेगा? पढ़िए। मेरे मेरे, सब लोग पीछे बोलिए। मेरी दृष्टि में तुम अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। वचन में क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु? अभी आपको, वचन से पहले मैं अभी आपको पूछती हूँ, बच्चे लोगों को सुनिए। कभी आपको बोला है आप किसी काम के नहीं? बोला है बड़े को भी? बोला है कि नहीं बोला? आप कुछ योग्यता के नहीं हो, बेकार हो, एक ढंग का काम नहीं करते, बोला है कि नहीं बोला? बोला है बच्चा पार्टी? बोला है? तो फिर आप क्या करते हो? कुछ नहीं, गुस्सा करते हैं, फिर रूम में जाके रोते नहीं रहते? वो पिल्लू एकदम गिल्ला गिल्ला नहीं करते? नहीं करते? होशियार बच्चे हो। हालेलुया। किसी ने कुछ बोला तो जाके रूम में बंद करने का, फटक करके, और सोफे पे बैठ जाने का। मुझसे कुछ प्रेम नहीं करता। मैं भी करती थी, इसलिए मेरे को पता है। हालेलुया। मेरे साथ हुआ है। मैं इसी रूम में जाती थी, बैठती थी और रोते रहती थी। वही बोलती थी, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, अकेली हूँ मैं, मुझे कोई चाहता नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? मेरे दृष्टि में तुम क्या हो? अनमोल मतलब डायमंड रहता है वो, प्रेशियस, या सिंस दोज वॉज प्रेशियस चीज रहते, क्या है? किमती आहोत आपण, अमोल आहोत। थैंक यू जीसस। अमोल है कि नहीं हम? तो फिर किसी ने भी कुछ बोलेंगे तो रोके रोएंगे? इधर नहीं बोलते, लेकिन घर पे जाके क्या करते पता नहीं। इधर आते हाँ हाँ करते हैं, घर पे जाके पता चलता है। मैं भी प्रेम में आ गई इधर,
वचन भी सुनाइए, फिर भी घर पे जाके किसी ने कुछ बोला तो रोती थी, वचन पे ध्यान ही नहीं देती थी। सुनती, एक का बोलते ना, एक कान से सुनेगा कि ऐसा नहीं जाती थी, मेरा अंदर नहीं जाता था, इधर से निकलता था। आपका नहीं होता होगा। वचन आते हैं, सुनते हैं, अंतःकरण में बहुत अच्छे से रखते, चोर को नहीं आने देते, उसको नहीं बोलते आ मेरे सिर पे बैठ जा, उसके तुरंत भगा देते, प्रभु यीशु के नाम से निकल जा, ऐसे बोलते हैं कि उसको बिठाते हैं, विचार करके बैठते हैं। विचार को क्या बोलते हैं? सोचते रहते। हाँ, मुझको कोई नहीं प्यार करता, मैं अकेली हूं, लेकिन प्रभु यीशु क्या बोल रहा है? मेरे दृष्टि में तुम अनमोल हो। अनमोल बोला तो बहुत कीमती, तो आप बहुत कीमती हो, फिर क्यों रोने का? मैंने भी सोच लिया मैं अनमोल हूं, मैं कीमती हूं, मैं क्यों रो? मैंने भी सोच लिया क्यों रो मैं, लेकिन वो टोकी वाला आता है, थोड़ा देता है तो फिर से चालू करती हूँ। लेकिन नहीं, अभी प्रभु के वचन में अभी स्थिर हो गई, चल रही हूं मैं, अभी स्थिर रहना। कोई कुछ भी बोले मेरे को नहीं फर्क पड़ता। अभी 2 दिन की बात है, हमारे घर में कुछ हुआ, मेरे को बहुत बोला, नहीं धन्यवाद यीशु, वो नहीं बोल रहा, उसके द्वारा कौन बोल रहा है? दुष्ट आत्मा। इफिसिकरस 3:6 मध्ये 6:12 मध्ये, हाँ, इफिसिकरस 6:12, इफिशियंस 6:12। इधर आएंगे फिर से। हालेलुया। मैं कुछ बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपका ध्यान इधर है कि नहीं है? है कि स्टेशन पे गया हुआ है, कुछ लाने के लिए गया हुआ है, घर पे क्या कुछ चल रहा है उधर गया हुआ है? इधर है ना? आत्मा से है ना? हालेलुया। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस पीछे बोलिए आप, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। किससे? सेनाओं से है जो आकाश में है। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध तुमचं कुणा बरोबर आहे? काय लिहिलं इथे? क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से है। अरे है उधर, है लिखा है, मेरे बाइबल में है नहीं, लहू और मांस से नहीं है, मेरे बाइबल में क्यों लिखा है? फिर हम सब लोग क्यों इंसानों से लड़ते हैं? कल मैंने बहुत अनुभव लिया उस चीज का। ऊपर डोमेस्ट्री में, ये मेरा बेड है, इधर मैं सोती थी,
उधर प्रेम नहीं दिखा मेरे को। वो मेरा बेड़े में इधर सोती थी, तुम उधर जाओ। इधर उधर क्या चल रहा था मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। मैं उधर बोली शांति शांति, लेकिन कुछ चल रहा था, कुछ पता ही नहीं उनके धुंधी में। तभी वो ईश्वरीय प्रेम भूल गए थे, मनुष्य का प्रेम चालू हो गया था। लेकिन प्रभु ने क्या लिखा है, तुम्हारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से है। तभी तो उधर चल रहा था। ऐसा भी चलते हैं ना कभी कभी घर पे, ये मेरी जगह है, चलता है कि नहीं चलता। तभी जो प्रभु ने प्रेम किया उसकी याद आती है क्या? ये सब सृष्टि किसने निर्माण की? प्रभु ने। तो प्रभु को अभी कब बोला कि आपको कि ये मेरी सृष्टि है, तुम्हारा अधिकार नहीं है? तो हम क्यों बोलते? हम क्यों बोलते ये हमने निर्माण किया है? हाँ, प्रभु नहीं बोलता तो हम क्यों बोलते? थोड़ा जगह जागा जमीन का प्रश्न आ गया तो सब ठिका लेके बैठते हैं। ये मेरी, इतू सी भी जगह नहीं छोड़ते, 1 इंच का, उस पे भी झगड़ा करना चाहिए क्या? क्योंकि आपने निर्माण किए ना वो, तो झगड़ा करना चाहिए। मेरी है, मुझे चाहिए किसी भी हाल में। उधर ईश्वरीय प्रेम गायब, चिल की तरह उड़ गए वो। हालेलुया। वैसा करना चाहिए क्या? हमारा युद्ध किससे है फिर? किससे है? पढ़ो। परंतु परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो फिर हम इंसानों से क्यों लड़ते? मजा आता है ना। झगड़े में बहुत मजा आता है सब लोगों को ना। बड़े को तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो सब ईश्वरीय प्रेम से भरे हुए हैं। जाने दो, रहने दो, जगह थोड़ी ही तो गई है ना। प्रभु हमको बहुत देगा, फिर दिया है, हालेलुया। लेकिन वो तो पता ही नहीं। प्रभु ने आपको सब सृष्टि दी है, सबका अधिकार दिया है, लेकिन वो थोड़ी सी जगह पे, वो भी क्यों छोड़ू मैं लेके ही रहूंगी। और छोटे बच्चों को कुछ खिलौना मांगा, कुछ गाय ने साइकिल मांगा, वो मेरी है। हमारे इधर चलता है ना बच्चा पार्टी में, मेरी साइकिल है वो, तुम मत चला, ये मेरा खिलौना है, तुम क्यों लेती हो? अरे एक बार तो दे दो, आपको बहुत भरपूर से मिलेगा। फिर एक तो सीट दे दो सोने के लिए, आपको और मिलेगा। धन्यवाद तो दो, धन्यवाद के साथ सब कुछ मिलता है। लेकिन उस टाइम पे सोचा ही नहीं किसी को, धन्यवाद यीशु को मेरे को सोने के लिए जगह दी है। उसने झगड़ने लगे, मेरी जगह इधर से उठूंगी ही नहीं मैं, ऐसे ही बैठने का। मिली पप्पा क्या चल रहा है इसका इधर? मैं उधर बैठे बैठे सोच रही हूँ, देख रही हूँ, और कोई बोल भी नहीं रहा कि उधर जाके थोड़ा प्रेम से बोलो कुछ। आए सब घोलका करके। हालेलुया। लेकिन हमारा लड़ना उनसे है क्या? हाँ, मनुष्य से है। इधर बोला क्या? दुष्ट आत्मा से, अधिकारियों से है। उनसे न लड़ते,
उनसे तो डरते हैं, सामने आ गया तो कांपते रहते हैं। कोई आत्मा दिखी तो और मनुष्य से कौन कौन ऐसे करके छाती तान के खड़े रहते हैं, तभी नहीं कौन डरता। लेकिन कुछ किसी ने बोला तुम्हारे पीछे कुछ है, बंदर पे मत जाओ, उधर कुछ है, इस डोंगर पे मत जाओ, तुम्हारे घर पे कुछ किया है, तभी बहुत डरते हैं। तभी तो कुछ नहीं, सब पैंट गिली, हाँ, तभी कुछ एकदम छाती तान के बोलते हैं क्या? उससे लड़ने के लिए जाती है क्या? नहीं, हम तो मनुष्य से लड़ेंगे। वो दुष्ट आत्मा से क्यों लड़े, अधिकारियों से क्यों लड़े? वो हमारा काम नहीं है, ब्रदर का काम है, हमारा काम नहीं है ना। वो दुष्ट आत्मा निकालना हमारा काम नहीं है, सिर्फ ब्रदर लोग को दिया है, इन सिस्टर लोग को दिया है, आपको नहीं दिया ना, सबको दिया है ना। फिर उनसे लेते हैं कि अधिकार उनको लेते हैं क्या? सब कुछ फीवर नहीं आया, सर दर्द नहीं हुआ, पैर दर्द नहीं हुआ, पेट दर्द नहीं हुआ, अय्या, तभी उसका बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम से निकल। बोलते हैं क्या कि मनुष्य से लड़ने के लिए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वैसा करना चाहिए क्या? हमारा लड़ना तो प्रधानों से और अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार हकीमों से है, दुष्ट आत्माओं से, उनसे नहीं लड़ते। तभी पुस, वो फुगा कैसे पुस होता है, वैसा पुस। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु ने प्रेम से हमको अधिकार दिया है, उसका वापर नहीं करते, इधर करते हुए, लेकिन उस टाइम पे पता चलता है करता है कि नहीं। जब संकट आता है तभी पता चलता है, क्योंकि मेरे को भी पता चला था। मेरे ऊपर इतना संकट, प्रेशर आया था ना, घर का, इधर का, उधर का। अभी मैं क्या करूं, मैं तो रोने बैठती थी, लेकिन प्रभु में थी, तभी मेरे को ना, मैं बैठी, वचन बाइबल खोली और वचन देखने लगी। तभी मेरे को प्रभु ने बहुत अच्छा वचन दिया। आपको चाहिए? बच्चा पार्टी को नहीं चाहिए, उनको तो नींद आ रही है बहुत, तो सोए हुए हैं। इधर मेरे को प्रभु ने वचन दिया था उस टाइम पे, जब मैं मुश्किल में थी, वैसे ही बेड पे बैठी रो रही थी। आपको चाहिए? आइज़ाया 43:1, 43:1। यशाया 43:1। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है ना? थोड़ा मिक्स हो रहा है कि इंग्लिश में भी लूं? इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है ना, इसलिए थोड़ा मैं हालेलुया। पढ़िए। हे इज़राइल, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, हे याकूब, तेरा तेरा सुजनहार, सुजनहार यहोवा यहोवा अब यो कहता है, अब यो कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तुझे छुड़ा लिया है। मैंने मैंने
तुझे नाम लेकर बुलाया है। लेकर बुलाया है। तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। क्या बता रहा है? आबा पिता क्या बता रहे हैं आपको? सुना क्या सबने? हालेलुया। मैं जब संकट में मेरे को हे क्या बोलता, हे वचन मिला था मेरे को। दिख नहीं रहा है इसलिए, इधर से दिख नहीं आ रहा इसलिए इधर इधर आती है। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है। क्या कहता है? अपना हमारा अब्बा पिता हमसे क्या कहता है? रचने वाला क्या कह रहा है? मत डर। तभी मैं डरी हुई थी ना, सब इधर से उधर से बोल रहे थे, संकट में थी। तभी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है? क्या आता है? बच्चा पार्टी क्या आता है? मत डर आता है कि जब संकट आता है तभी क्या आता है? क्या आता है? डर, चिंता। चिंता किसी को आता है? डर किसी को आता है? आता है कि नहीं आता? आता है। तो आप फिर लेके बैठते होगे, लेके बैठते होगे नहीं कि हाँ घर पे जाके पता होगा, प्रभु को पता है सब कुछ, मेरे को कुछ नहीं। इधर हाँ हाँ कहते हैं, घर पे जाके पता रहता है हाँ कि ना। हालेलुया। डर आता है? कौन बोला? डर आता है? नहीं आता। सिचुएशन पे डिपेंड है। कभी भयंकर संकट आ गया तो थर थर कांपते ही है, लेकिन डरना चाहिए क्या? प्रभु क्या बोल रहा है? मत डर। प्रभु ने बोला डर तू? प्रभु ने बोला है आपको डर? नहीं ना। क्या बोला? मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है कि नहीं? नहीं, प्रभु बोल रहा है थोड़ी देर सहन कर। मैं दूसरों का काम करके आती हूँ, थोड़ी देर सहन कर, थोड़ा डर ले, चिंता ले, बीमारी और ले, सोच सोच के ले, प्रेशर ले। वो कौवा आता है, एक पत्ता लेके आता है, अरे उसको भगाता नहीं, आजा मेरा तू बाल ले रे, आजा आजा। वो आ गया, वो अच्छी बात है, मेरे को अच्छा व्यक्ति मिला है घर बनाने के लिए। दूसरा जाएगा, फिर से दूसरा पत्ता लेके आएगा और रखेगा, दूसरा लेके और पहाड़ बना देगा, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे ना। उसको बैठा नहीं देंगे, एक सोच लेंगे, दूसरी सोच लेंगे और सोच लेंगे। इसने कुछ बोला, हाँ, उसमें हाँ में तो हाँ ही निकलता है। कोई आया बाजू वाला, उधर कुछ एक इंसान था, उसको फीवर था, उसने इलाज किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो फीवर से मर गया। तू भी ख्याल रखा, उसको फीवर आया है और उसको गुड न्यूज देने के बजाय क्या देता है? बैड न्यूज। तू भी अपना ख्याल रख। और उसके साथ वो भी बोलता है कि उधर फीवर रहता, वो मर गई, तू अपना ख्याल रख। तो उसने क्या दिया उसको? फियर दिया ना, डर दिया ना। वो अपन लेके बैठे, हाँ उधर हो गया, अभी मेरा क्या? अभी मेरा क्या होगा? मेरा भी वैसा हो गया था। वो सोच सोच में ही मर जाएगा। लेकिन उस टाइम पे बोला प्रभु यीशु का वचन, आरोग्य के लिए कौन सा वचन है? बीमारी के लिए कौन सा वचन है प्रभु ने दिया है? नंबर बोला, वचन तो बोलो।
इधर बीमारी के लिए वचन कौन सा है? सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलिए। प्रभु यीशु का शरीर हो वो भी है, लेकिन बीमारी के लिए कौन सा है बोलने के लिए? हालेलुया। आप लेकिन आप मतलब फीवर आ गया, कुछ इधर पेट में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, तो आप बोलते हो वचन? हाँ, सब लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने तो सुना है सब ऐसे बैठते हैं, आई गो। वो वचन बोलने के बजाय वो अपनी राम कथा सुनाते हैं। मैंने ये खाने से मेरा पेट दर्द हो गया। हाँ, मेरा भी एक उदाहरण है, मैं आपको देती हूँ। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था ना, हालेलुया, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, मेरा इधर सब क्या बोला, स्किन, चमड़ी सब निकल गई थी, पैर का पूरा निकल गया था, और एक दिन के बाद इतना बड़ा थोमड़ा हो गया था, सूज गया था इतना थोमड़ा। हालेलुया, इतना बड़ा सूज गया था। हमारे इधर के बोलते, पैर मत उठा, सो जा, ये मत खा, वो मत खा, बपाटे का मत खा, वो मत खा। अरे उससे कुछ होता है क्या? हमारा शरीर किसका है? प्रभु यीशु का। 1 कोरिन्थियर 3:16-17 में कुछ है ना, 1 कोरिन्थियर, मेरा शरीर प्रभु यीशु का शरीर है। 12 वर्सेस 27 उसमें है ना, हमारा शरीर प्रभु यीशु का शरीर है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा हमें वास करता है। फिर कुछ खाने से कुछ होगा क्या? कुछ होगा, लेकिन मैंने सब कुछ खा लिया, मेरे को कुछ नहीं हुआ। आपको होता रहेगा, आपकी सोच। पहले से नहीं खाते हैं ना, पहले से मत करना, इसे पानी मत लगाना, ये मत खा, वो मत खा। वो चप्पल उल्टी किए तो कुछ आता है, रात को झाड़ू नहीं मारने का, कुछ होता है। अब किसने सोच दिए कुछ पता नहीं। नाखून नहीं काटने का, क्या होता है कुछ पता नहीं, मेरे को अब तक नहीं पता चला वो क्या है। लेकिन वैसा का जो पहले से पूर्वजों से आए वो करना चाहिए क्या? प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है कि कुछ हानि होने देगा क्या? अरे मैं इतने एक्सीडेंट मेरा हुआ था, मेरी गवाही है, मेरा एक्सीडेंट इतना जोर से हुआ था, मैंने बोल के गई थी, स्वर्गदूत मेरे साथ है चारों ओर, मेरे गाड़ी के, मेरे पति के, सबके, मेरे बच्ची के बाड़े लगाए हुए बैठे हैं। प्रभु यीशु का रक्त मेरे मतलब कुंपण मेरा माझ्या अवतीभोवती आहे। मी सर्व बोललेलं आणि स्तोत्र 91 पूर्ण थैंक यू पूरा बोला था मैंने। और हम जा रहे थे घूमने के लिए, जाते जाते हमारी स्पीड में गाड़ी थी, इतने जोर से गिर गई थी कि हम इधर में खड़ी भी नहीं रही थी, सीधा किधर रही थी, इतना जोर से गिरी थी। लेकिन मेरे को दिव्य दूत ने हमको, मेरे बच्ची को, मेरे को, मेरे पति को ऐसे झेला ना, हमको थोड़ा ही सही लगा, कुछ नहीं। मैं इतना धन्यवादी हूँ क्योंकि इतना प्रेम करता है, वो अपने बच्चों को कुछ होने देगा क्या? आप बड़े लोगों, आप अपने बेटी बेटियां रहती है, बेटे बेटी, तभी उसको कुछ रहता है तो आप दौड़ के जाते हो कि बाद में जाते हो? बोलो कुछ, तुरंत जाते हो कि बाद में जाते हो? तो हमारा स्वर्गीय पिता है, तो हमको कुछ होने देगा?
हमसे प्रेम नहीं करता? कितना करता है? बहुत सारा। तो उस समय पे मेरे को कुछ नहीं हुआ, हमको झेल लिया, हमको कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा ही लगा। हमको लगा था उस समय पे, मैं उनको बोल रही थी कुछ नहीं है, प्रभु यीशु के घाव से हम भले चंगे हो गए। मैं उधर वही चल रही थी, मेरे को कुछ लगा है लेकिन मेरे को मेरा पड़ा ही नहीं है। मैं उधर मैं पति को बोल रही हूँ हमको कुछ नहीं हुआ, प्रभु यीशु हमारे साथ है, क्यों डरना। मेरे बच्ची की नाक से ब्लीड आ रहा है, तभी मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं हुआ उससे। और प्रभु यीशु के घाव से मेरा वचन स्टार्ट किया। तभी हम संकट में आते, तभी वचन स्टार्ट करते हैं कि अभी क्या होगा, वो सोचते रहते हैं। क्या करते हो आप लोग? वही से ही सोचते रहेंगे तो सोचते ही रहेंगे। लेकिन उस समय मेरे को कुछ क्या हुआ ना, मेरे को पता ही नहीं है। मैं स्तोत्र संहिता 23 परमेश्वर माझा मेंढपाल आहे, मैं वो पहले अभी भी पढ़ती हूँ, वो पढ़ती थी। उसमें लिखा है कुछ, थैंक यू जीसस। स्तोत्र संहिता 23 Psalms 23:4। हालेलुया। उस समय ना मुझे डर ही नहीं आया था, कुछ भी नहीं। मैं पहले इतना डरती थी कुछ हुआ तो, पर लेकिन वचन आने के बाद ना मेरे को उस समय डर ही नहीं आया। इतना जोर से गिरी थी, मेरे बेटे के नाक से ब्लड भी आ रहा था, सिर पे लगा हुआ था, लेकिन मेरे को डर ही नहीं आया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तभी मैं ये Psalms 23 पे पूरा पढ़ती थी। तभी उसमें लिखा है ना, चाहे मेरा घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, म्हणजे मैं कौन से भी संकट से जा रही हूँ, तभी मुझको डर नहीं आएगा। मराठी में मैं पढ़ूं क्या? उसमें अच्छा है, मेरे एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा रहता है। मृत्यू छायेच्या दरीतूनही मी जात असलो तरी कसल्याही अरिष्टाला भिणार नाही, कारण तू माझ्या बरोबर आहेस। क्या बता रहा है? प्रभु हमारे साथ है कि नहीं है? तो उस समय मेरे को डर ही नहीं आया, इतना जोर से गिरी थी, कुछ नहीं हुआ। मैं मेरे पति को बोली कुछ नहीं होगा, वो मेरे को बोलना चाहिए, लेकिन मैं उसको बोल रही थी क्योंकि पूरे में लगी हुई थी, मैं ज्यादा थी। मेरे पति को निकला सिर्फ हाथ पे और पैर पे थोड़ा थोड़ा लगा था, मेरा तो पूरा हो गया था। हाथ भी ये इधर इधर, मेरे को ज्यादा लगा था, उसको थोड़ा ही लगा था, लेकिन मैं उसको बोल रही थी कुछ नहीं होगा, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम भले चंगे हो गए हैं। मैं उसको सांत्वना दे रही थी, वो मुझे देना चाहिए था, तो क्योंकि प्रभु मेरे साथ था उस समय, मेरे को डर आया ही नहीं। आपके साथ है क्या प्रभु? बच्चा पार्टी, नींद आई क्या? हाँ बोल रहे हैं, इतना अच्छा दे रहा है पवित्र आत्मा। आपको भी सामना करना है, संकट आएगा कि नहीं आएगा, सभी ऐसा प्रेम से चलेगा, सबके जीवन में आता है। लेकिन हमको पता चलना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है,
मत्ती 28:20 में लिखा है, जगत के अंत तक प्रभू येशू प्रत्येक दिवस आपल्या बरोबर आहे. असं आहे मराठीमध्ये. आता मी मराठी वाचते म्हणून मला मराठी. मॅथ्यू 28:20. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. सबको नींद आ रही है? टेस्ट किया जाए. जो सो रहे बोलो हालेलुया. बोल रहे सो नहीं रहे और सो रहे हैं. फिर से, हाँ, जो सो रहे बोलो हालेलुया. फिर से एक बार, जो जग रहे बोलो हालेलुया. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. पढ़िए 20. और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ. और देखो क्या बोला है? और देखो. तो ध्यान से सुनो, कुछ बता रहा है प्रभु यीशु आपको. बच्चा पार्टी आपको भी ध्यान से सुनो क्या बता रहा है प्रभु यीशु. क्योंकि आपके जिंदगी में ना अभी इधर सीख के जाते हो, लेकिन रियल लाइफ में ना वो फेस करना पड़ता है. तो आपके पास वचन होना जरूरी है कि नहीं? नहीं तो उधर भी चाहिए. वचन में स्ट्रांग रहना है ना, स्थिर रहना है ना, रहना है कि नहीं रहना? पहले ही बैठ के सोच में पड़े हैं, क्या खाने में क्या है, ठंडे में क्या है. हालेलुया, हालेलुया. अभी प्रभु क्या बता रहा है वो सुनिए, बोलिए. मैं जगत के अनंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ. सदैव तुम्हारे. तो थोड्या वेळासाठी येतो आणि जातो. थोड़ी देर के लिए आता है और वो जाता है ना, आपको देख के जाता है, हाँ वो अच्छी है, भली चंगी है, अभी जाता है. वो संकट में आया तो अभी नहीं आता. वो क्या है, क्या बोला है? मैं जगत के अंत, मतलब शेवट, अंत तक, सदैव. वो थोड़ी देर के लिए आता है कि सदैव? हमेशा है कि नहीं? सदैव रहता है ना कि थोड़े के लिए? सदैव. लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु जगत के अंत तक हमारे साथ है. इसको पकड़ू या उसको पकड़ू? हमारी कहानी इसको बताऊं कि उसको बताऊं कि प्रभु को बताऊं? प्रभु आपसे प्रेम करता है कि नहीं करता? लेकिन हम दूसरों को क्यों अपनी कहानी बताने के लिए जाते हैं? हमारी परेशानी दूसरों को क्यों बताते हैं? प्रभु नहीं सुनता, जा तेरे में नहीं सुनती, वैसे बोलता है. फिर क्यों जाते हो? हमारी फ्रेंड है, मैं उसको सब बताती हूँ. मैं भी पहले बताती थी, इसलिए मेरे को भी अनुभव है, अभी नहीं बताती. कुछ हल चाहिए होगा,
लेकिन हल कौन सा? वचनों के अनुसार। नहीं तो बैड न्यूज लेके बैठते हैं, शैतान आता है और बैंड बाजा ढोल के साथ बजाता है। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला है? मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं, बताया है ना। पर डर आना चाहिए क्या? डर आना चाहिए। थोड़ी बीमारी नहीं दिखी तो डर आना चाहिए। पैर नहीं दुखा तो डर आना चाहिए। कोई मारने के लिए आया तो डर आना चाहिए। मैं भी, मेरे को मारने के लिए आई, अब क्या होगा रे? मैं भी डरती थी, लेकिन अब नहीं डरती, क्योंकि दिव्य दूत मेरे साथ है। मैं क्यों डरूं? प्रभु मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं? अब नहीं डराता। आता है तो उसको मैं भागाती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से निकल। अभी मैं बोलती हूँ। अभी भी मेरे को आया था एक हफ्ता पहले, मैं ब्रदर गणेश के पास गई थी मेरा सॉल्यूशन मांगने के लिए। हालेलुया। तभी मेरे को डर आ गया था, सच में बताओ। लेकिन मैं बैठी, सोचने लगी। उसने तो बोला है, तुम्हारी सारी चिंताओं मुझ पर डालो, क्योंकि मैं तेरा ख्याल रखता हूं। उसने बोला है, लेकिन हम चिंता लेके बैठ जाते हैं। डर आ गया तो बैठ जाते, क्या करूं? लेकिन मैंने उस समय मेरा वचन चालू किया, मेरी सारी चिंता प्रभु पे डालती हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल रखता है। लेकिन हमारी चिंता कभी, अभी मेरे को एक पूछना है, हम सबको जब भी चिंता आती है तभी आप कैसे डालते हैं प्रभु के ऊपर कैसे डालते? वचन म्हणता की तुमची सर्व चिंता त्याच्यावर सोपवता। वचन बताती हो कि सारी चिंता उस पर डालते हो। क्या प्रभु, मेरा भी ये प्रॉब्लम चल रहा है, मैं तेरे ऊपर छोड़ती हूँ, मेरी मच्छी तेरे ऊपर छोड़ती हूँ, मेरा काम तेरे ऊपर छोड़ती हूँ, मेरे बच्चे का शिक्षण तेरे ऊपर छोड़ती हूँ, वैसे बोलते हो? प्रभु को तुझ पता नहीं है ना तुम्हारे लाइफ में कुछ चल रहा है? अब्बा पापा को कुछ पता है क्या तुम्हारे लाइफ में कुछ चल रहा है? पता है ना, तो फिर क्यों डालते हो? उस समय वचन क्यों नहीं बोलते? 1 पीटर 5:7 कि तुम्हारी सारी चिंता उस प्रभु पर डालो, क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखता है। तभी ये वचन बोलो, मेरी सारी चिंता आप पे डालती हूँ, क्योंकि आप मेरा ख्याल रखते हो। पॉइंट है कि नहीं? कि अपनी राम कथा सब बताते हो प्रभु को, उसको तो पता ही नहीं है तुम्हारे लाइफ में कुछ चल रहा है। पता है, फिर वो बोलना चाहिए कि वो 2 वाक्य है ना, तुम्हारी सारी चिंता प्रभु पर डालो, और दूसरा क्या है? वो तुम्हारा ख्याल रखता है। आंसर भी है ना, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, तो वैसे बोलने का, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आप मेरी सारी चिंता आप पे डालती हूँ, क्योंकि तुम मेरा ख्याल रखते हो। बोलो। अभी स्कूल चालू रहे होगा तो सबको अभी वही पड़ी होगी, नहीं तो अभी छुट्टी भी पड़ी है। मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या करेगी? वो खेलती रहती है। नेक्स्ट पोर्शन कुछ है क्या, स्टडी करने का कुछ पता नहीं है। सिर्फ दोस्तों में घूमती रहती है। रहता है कि नहीं रहता? लेकिन वो बोलो प्रभु को, मैं अपनी सारी चिंता आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि आप मेरा ख्याल रखते हो। मेरी बच्ची की सारी चिंता आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि आप उसका ख्याल रखते हो। बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसने तो क्रूस पर क्या किया? दे दिया ना उसको। किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए?
बोलने पे भी शर्म में आ रही है। जोर से बोलना चाहिए। प्रभु यीशु ने मेरे थैंक यू जीसस, मेरे लिए क्रूस पे गया। जोर से एकदम तड़केदार, क्योंकि वो हम कर सकते हैं। हाँ, उसने जो सहा है उधर, वो हम शासक हमारे बच्चों को दे सकते हैं। जब आबा पिता ने प्रभु यीशु को भेजा, तभी उस आबा पिता ने बोला मेरा इकुलता एक पुत्र है, मैं क्यों भेजू? वैसा बोला क्या? बोला क्या? भेजा। भेजा कि नहीं? क्यों भेजा? क्यों भेजा? जोर से बोलो, जोर से बोला। हालेलुया। ऐसा लग रहा है कि नींद में मैंने क्वेश्चन क्या पूछा और आंसर क्या दे रहे। थैंक यू जीसस। आबा पिता आपसे बहुत प्यार करता है कि नहीं करता? इतू सा आवाज, मतलब थोड़ा सा करता है। आबा पिता आपसे प्यार करता है कि नहीं करता? करता है कि नहीं करता? इसलिए प्रभु यीशु को दिया कि नहीं दिया? किसके लिए? किसके लिए? आपके लिए दिया है, तो थोड़ी तो कदर है क्या? दिया है तो थोड़ी तो कदर है क्या उसने? इतना बड़ा कार्य किया है सिर्फ हमारे लिए, फिर भी हमारे ये लेके बैठे, मेरा ये, मेरा वो, ते ता सब लेके बैठते हैं। लेकिन वो याद नहीं करते कि प्रभु ने क्या किया है उस क्रूस पर। मैं भी वैसे ही सोचती थी उस टाइम पे, लेकिन मैंने ना मेरी सोच बदलना चालू कर दी। जो मैं सहा करती थी हमारे इधर घर में, वो अभी मैं कन्वर्ट किया प्रभु यीशु के। उसने सहा, मेरे लिए सहा है, तो ये तो कुछ नहीं है। ये तो क्या नखा एवढा पण नहीं है, नखून के बराबर भी नहीं है वो। हाँ कि नहीं? उसने सहा है तो नखून के बराबर है कि नहीं? उस कुछ भी नहीं, शून्य, शून्य भी नहीं। हम सहते हो, फिर भी हमारा चंगाई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन प्रभु ने क्यों भेजा वही पता नहीं है। मेरे को भी पता नहीं था, मेरे को अब जान रही हूँ मैं, और जानती हूँ, जानते रहती, सीखती हूँ मैं। और जो प्रेम किया मेरे जीवन में मैं यूज करने लगी, क्योंकि इफिसी का रस में देखा ना, हमारा लड़ाई किससे है? अधिकारियों से, दुष्ट आत्मा से, प्रधानों से, इन सब से। तो मनुष्य से लड़के कुछ नहीं मिलने वाला। तभी मैं इग्नोर करने लगी, मेरे को कुछ पड़ा ही नहीं तो मैं पहले मारती थी। एक फटका मेरे को एक मारा ना तो मैं उसको 2 मारती थी, लेकिन अभी मेरा हाथ ही नहीं उठता मारने के लिए। क्यों पता नहीं, अभी मारने के लिए हाथ ही नहीं उठता। पहले एक मारते तो मैं तो 2 लगाती थी। वचन में आई तब से मेरा हाथ ही नहीं उठता मारने के लिए अभी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु Thank you, Jesus. Hallelujah. बड़े लोगों का क्या है, किसमें? प्रभु में आनंद है कि जग के कार्य में आनंद है? प्रेज गॉड, ऐसे ही होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। आनंदित रहो। प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु में सदा आनंदित।
प्रभु ने निस्वार्थ किया वो दूसरे को देगी कि नहीं देगी? देना है, कब देंगे पता नहीं, देना है लेकिन कब दूँ पता नहीं, लेकिन आज से अभी से चालू करना है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी पूरा एक साथ आ जाएगा ऐसा है क्या? थोड़ा धीरे 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 करके, मैं भी धीरे धीरे करके सीखूं, लेकिन आप भी सीख सकते हो कि नहीं? अभी थोड़ा थोड़ा प्रेम करना चालू करो, क्योंकि मनुष्य से हमारा डरना नहीं है। वो मनुष्य छुप छुप के करो, मनुष्य ने मुझे बोला सैतान दुष्ट आत्मा, वो उनको पहले जानने का है, वो जानोगे तो ऐसे ही प्रेम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। सबको समझा कि नहीं समझा? मुझे लगता है समझा कीजिए आवाज से। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? हालेलुया। अभी प्रेम करोगे कि नहीं करोगे? कि थोड़े चीज के लिए झगड़ा